वर्ड प्रोसेसिंग के मूलभूत तथ्य 3.1 परिचय। वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें आप लेटर, रिपोर्ट, न्यूज़लेटर, टेबल, फॉर्म, ब्रोशर और वेब पेज बना सकते हैं। इस एप्लीकेशन प्रोग्राम का उपयोग कर आप अपने दस्तावेजों इन ब्रैकेट डॉक्यूमेंटों में पिक्चर, टेबल और चार्ट डाल सकते हैं। आप इसमें वर्तनी इन ब्रैकेट स्पेलिंग और व्याकरण इन ब्रैकेट ग्रामर की जांच भी कर सकते हैं। इस पाठ में हम वर्ड 2007, उसकी विशेषताओं, टूल्स और तकनीकों के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। इस पैकेज का प्रयोग करके हम सभी व्यावसायिक दस्तावेजों इन ब्रैकेट डॉक्यूमेंटों पर चर्चा करेंगे। 3.2 उद्देश्य। इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप 1. वर्ड 2007 की विशेषताओं को परिभाषित कर सकेंगे। 2. वर्ड 2007 के मूल मेन्यू के विवरणों का वर्णन कर सकेंगे। 3. नए वर्ड दस्तावेज को बना सकेंगे तथा उन्हें सेव और प्रिंट भी कर सकेंगे। 4. वर्ड दस्तावेज को तेजी से और कुशलतापूर्वक सुरक्षित कर सकेंगे। 5. वर्ड की फाइलों और उनकी प्रिंटिंग का प्रबंधन कर सकेंगे। 3.3 वर्ड प्रोसेसिंग की मुख्य विशेषताएं। वर्ड प्रोसेसिंग की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है। 1. आप पहले से बने हुए और कस्टम टेम्पलेट का उपयोग करके व्यावसायिक दस्तावेज बना सकते हैं। पेज 36। 2. अब विभिन्न सुविधाओं जैसे कि विषय सामग्री इन ब्रैकेट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और क्रॉस रेफरेंस का उपयोग करके बड़े दस्तावेजों का आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं। 3. आप एक साथ अनेक दस्तावेजों पर कार्य कर सकते हैं। 4. मेल मर्ज की सहायता से आप शीघ्रता से मर्ज दस्तावेजों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे मास मेलिंग या मेलिंग लेबल। 5. ऑटो करेक्ट और ऑटो फॉर्मेट सुविधाएं स्वचालित रूप से टाइपिंग की गलतियां का पता लगाती है और अपने दस्तावेजों को शीघ्रता से फॉर्मेट करने के लिए पूर्व निर्धारित शॉर्टकट और टाइपिंग के प्रकारों का उपयोग करने की अनुमति देती है। 6. प्रिंट जूम सुविधा विभिन्न आकार के पेजों पर दस्तावेज को स्केल करती है और आपको कागज की एक शीट पर एक से अधिक पेजों को प्रिंट करने की अनुमति देती है। 7. नेस्टेड टेबल सुविधा एक तालिका इन ब्रैकेट टेबल को दूसरी तालिका इन ब्रैकेट टेबल के अंदर डालने की अनुमति देती है। 8. आप अपने दस्तावेज को निर्यात इन ब्रैकेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसे PDF और XPS फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। 3.4 वर्ड 2007 की विशेषताएं। व्यावसायिक रूप से दस्तावेजों को निर्मित करने के लिए MS वर्ड 2007 के पास उपयोगी सुविधाएं हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का वर्णन नीचे किया गया है। आप MS वर्ड द्वारा प्रदान किए गए आसान टूल्स के एक व्यापक सेट का उपयोग करके व्यावसायिक दिखने वाले दस्तावेज का आसानी से निर्माण करके उसे संपादित और फॉर्मेट कर सकते हैं। यह MS ऑफिस फ्लुएंट यूजर इंटरफेस का उपयोग करता है। यह इंटरफेस एक नए घटक का उपयोग करता है जिसे रिबन कहते हैं। रिबन के अंतर्गत कार्य इन ब्रैकेट टास्क के अनुसार टूल्स को समूहबद्ध किया जाता है और प्रत्येक कार्य इन ब्रैकेट टास्क के अंतर्गत सब टास्क एवं संबंधित कमांड समूहबद्ध होते हैं। यह नया इंटरफेस आपको अधिक संगठित और प्रभावी तरीके से टूल्स उपलब्ध कराता है जो ढूंढने में आसान होते हैं। चित्र 3.1 पेज 37। 1. टैब कार्यों के लिए अधिक अनुकूल होते हैं।
जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। 2. प्रत्येक टैब के अंतर्गत संबंधित उप कार्य इन ब्रैकेट सब टास्क एक साथ समूहबद्ध होते हैं। 3. कमांडों को निष्पादित करने के लिए या कमांड मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए संबंधित कमांड बटन भी एक साथ समूहबद्ध होते हैं। दस्तावेज, रिपोर्ट आदि बनाने के लिए MS Word 2007 बहुत से पूर्व प्रारूपित इन ब्रैकेट प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट प्रदान करता है। पूर्व प्रारूपित टेम्पलेट का उपयोग करते समय आप पहले से उपलब्ध कवर पृष्ठ, हेडर और फुटर का चयन कर सकते हैं ताकि आप दस्तावेज को एक व्यावसायिक रूप देख सके और एक नए दस्तावेज को फॉर्मेट करने में लगने वाले समय को बचा सकें। MS Word 2007 चार्ट और चित्र का निर्माण करने के लिए भी सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें त्रिविमीय इन ब्रैकेट्स 3 डायमेंशनल आकार, पारदर्शिता, ड्रॉप शैडो और अन्य प्रभाव शामिल है। यह उच्च व्यावसायिक दस्तावेज के निर्माण में सहायक होते हैं। यह उच्च व्यावसायिक दस्तावेज के निर्माण में सहायक होता है जिसमें डाटा को बहुत प्रभावशाली और व्यावसायिक रूप से दर्शाने के लिए बहुत लचीलापन होता है। MS Word 2007 की डिजिटल हस्ताक्षर इन ब्रैकेट सिग्नेचर सुविधा का उपयोग कर आप दस्तावेज की प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा और उसकी उत्पत्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। दस्तावेज में अदृश्य डिजिटल हस्ताक्षर डालकर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन प्रविष्ट करके भी यह काम किया जा सकता है, जो डिजिटल हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर का एक दृश्यात्मक रूप भी ग्रहण करता है। इसी प्रकार से दस्तावेज जो पूर्ण रूप से तैयार है उसको अन्य लोगों के साथ साझा करने से पहले आप MS Word 2007 की मार्क एज फाइनल इन ब्रैकेट अंतिम रूप में चिन्हित करें सुविधा का उपयोग कर सकते हैं ताकि उस दस्तावेज में कोई अन्य व्यक्ति परिवर्तन न कर सके। मार्क एज फाइनल कमांड दस्तावेज को केवल पढ़ने योग्य बनाता है, जो टाइपिंग, एडिटिंग और प्रूफिंग कमांड को निष्क्रिय कर देता है। लेकिन ध्यान रखें कि मार्क एज फाइनल एक सुरक्षा प्रदान करने वाली सुविधा है और कोई भी व्यक्ति मार्क एज फाइनल सुविधा को बंद कर दस्तावेज को संपादित कर सकता है। MS Word 2007 दस्तावेज को PDF इन ब्रैकेट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या XPS इन ब्रैकेट XML पेपर स्पेसिफिकेशन प्रारूप में निर्यात करने के लिए सुविधाएं और टूल्स प्रदान करता है। 3.5 MS Word प्रोग्राम शुरू करना। आप वर्ड प्रोग्राम को विभिन्न तरीकों द्वारा शुरू कर सकते हैं। इसका एक तरीका स्टार्ट बटन का प्रयोग है। 1. स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। 2. प्रदर्शित होने वाले मेन्यू से ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को चुनें। कुछ ही सेकंड में मॉनिटर पर वर्ड स्क्रीन प्रदर्शित हो जाएगी। पेज 38, चित्र 3.2। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट बार ब्रैकेट MOSB में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करके भी आप MS Word प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं। 3.6 वर्ड स्क्रीन का लेआउट। वर्ड स्क्रीन इन ब्रैकेट विंडो पर अनेक ऑब्जेक्ट्स जैसे टैब, मेन्यू, सब मेन्यू, शॉर्टकट कमांड आदि होते हैं। हम यहाँ पर वर्ड के डिफॉल्ट स्क्रीन लेआउट ब्रैकेट चित्र 3.1 का वर्णन करेंगे। चित्र 3.3 स्क्रीन लेआउट। पेज 39, 3.6.1 मेन्यू। यदि आप वर्ड के पिछले संस्करण से परिचित हैं, तो जब आप वर्ड 2007 पर काम करना
शुरू करेंगे, आपको मेन्यू की संरचना दिखावट में बहुत अंतर दिखाई देगा। वर्ड 2007 में उपलब्ध सुविधाएं विभिन्न टैबों जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस आदि के रूप में प्रदर्शित होती है। प्रत्येक मेन्यू में सभी कार्यों विकल्पों को इन ब्रैकेट विस्तृत रूप में देखने के लिए आपको आवश्यक विकल्प पर क्लिक करना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 3.4 में दिखाया गया चित्र बॉर्डर मेन्यू को संकुचित प्रारूप इन ब्रैकेट चित्र 3.4 क और विस्तृत प्रारूप इन ब्रैकेट चित्र 3.4 ख में प्रदर्शित करता है। चित्र 3.4 क संकुचित मेन्यू, चित्र 3.4 ख विस्तृत मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू, मेन्यू बार पर उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करने के बजाय यह सुविधा आपको विभिन्न वर्ड कमांड का तेजी से उपयोग करने की अनुमति देती है। जब मेन्यू विस्तारित इन ब्रैकेट एक्सपैंडेड होता है, तब प्रत्येक शॉर्टकट मेन्यू आइटम के लिए शॉर्टकट कमांड विकल्प के साथ एक शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित होता है। क्लिक किए गए या चयनित उपकार्य इन ब्रैकेट सब टास्क के आधार पर इन मेन्यू में विकल्प भिन्न होंगे। उदाहरण के लिए टैब बार से होम टैब के पैराग्राफ सब टास्क के बॉर्डर विकल्प का चयन कर या उसे विस्तृत करके शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित किया जाता है। चित्र 3.5 शॉर्टकट मेन्यू बहुत सहायक होते हैं क्योंकि वे केवल वही विकल्प प्रदर्शित करते हैं जिन्हें चयनित आइटम पर प्रयोग किया जा सकता है और इसलिए अनेक मेन्यू विकल्पों में से खोजने से बचाते हैं। 3.6.2 टूल बार, कमांड पर तेज और आसान पहुंच प्रदान करने और उपलब्ध टूल्स को संगठित करने के लिए MS वर्ड 2007 विशिष्ट रूप से निर्मित एक क्विक एक्सेस इन ब्रैकेट त्वरित पहुंच टूलबार प्रदान करता है। फॉर्मेटिंग और एडिटिंग को तीव्र एवं सरल बनाने के लिए शॉर्टकट बटन प्रदर्शित करते हुए बहुत से टूलबार भी उपलब्ध होते हैं। पेज 40 टूलबार जो पहले से स्क्रीन पर प्रदर्शित है उन पर सही का निशान लगा होता है। जोड़ने संशोधित करने के लिए मोर कमांड विकल्प पर क्लिक करके जो आपकी आवश्यकता अनुसार टूल्स का चयन करने के लिए निम्नलिखित मेन्यू प्रदर्शित करेगा। चित्र 3.6, चित्र 3.7, पेज 41, 3.6.3 रूलर क्षैतिज इन ब्रैकेट हॉरिजॉन्टल और लंबवत इन ब्रैकेट वर्टिकल स्केल प्रदर्शित करते हैं जो आपके टाइपिंग क्षेत्र की चौड़ाई और ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं। जब आप शीघ्रता से टैब, मार्जिन और इंडेंट सेट करना चाहते हैं तब क्षैतिज स्केल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रूलर / ग्रिड लाइनें और अन्य विकल्पों को चयनित / अचयनित इन ब्रैकेट सिलेक्ट / डीसिलेक्ट करने के लिए MS वर्ड 2007 को मुख्य स्क्रीन में व्यू टैब का चयन करें। चित्र 3.8, 3.6.4 टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट। रूलर और टूलबार के नीचे का खुला क्षेत्र लेखन या टाइपिंग क्षेत्र होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो टाइपिंग क्षेत्र का एक स्थायी हिस्सा है। ये है इंसर्शन पॉइंट, दस्तावेज को किस प्रकार सेव किया जाए, दस्तावेज को किस प्रकार प्रिंट किया जाए, एक से अधिक दस्तावेजों पर किस प्रकार कार्य किया जाए, दस्तावेज को किस प्रकार सुरक्षित किया जाए, दस्तावेज को किस प्रकार खोजा जाए और खुले हुए दस्तावेज को किस प्रकार बंद किया जाए। वर्ड में नए दस्तावेज को बनाने, मौजूदा दस्तावेज को खोलने और दस्तावेज को सेव करने के विभिन्न तरीके हैं। पेज 44
निम्नलिखित में से एक का उपयोग करने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें। चित्र 3.10। 3.7.1 नया दस्तावेज बनाना। नया दस्तावेज खोलने के लिए निम्नलिखित में से एक तरीके का पालन करें। 1. मेन्यू बार में न्यू डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करें। 2. कीबोर्ड पर Ctrl+N कुंजी दबाइए। 3.7.2 मौजूदा दस्तावेज खोलना। मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए अपनी स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में स्थित ऑफिस 2007 बटन पर क्लिक करें और निम्नलिखित में से एक तरीके का पालन करें। 1. मेन्यू बार पर ओपन फाइल बटन पर क्लिक करो। 2. कीबोर्ड पर Ctrl+O कुंजी दबाइए। 3. ऊपर दिए गए दोनों तरीकों से एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फाइल चुनें और ओपन बटन पर क्लिक करें। 3.7.3 नए/मौजूदा दस्तावेज को सेव करना। खुले हुए नए/मौजूदा दस्तावेज को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से एक तरीका का पालन करें। 1. मेन्यू बार पर सेव बटन पर क्लिक करें। 2. कीबोर्ड पर Ctrl+S कुंजियां दबाइए। यदि दस्तावेज को पहले से ही नाम दिया गया है और उसे सेव किया गया है तो यह बिना कुछ पूछे दस्तावेज को सेव कर देगा। दूसरी ओर यदि फाइल एक नया दस्तावेज है तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सेव इन बॉक्स में उस फोल्डर को चुनें जहां पर आप अपने दस्तावेज को रखना चाहते हैं। फाइल नेम बॉक्स में दस्तावेज का नाम लिखें और फिर ओके पर क्लिक करें। आप कीबोर्ड पर Ctrl+A दबाकर और उसके बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स में उपयुक्त कार्य का चयन करके भी नए दस्तावेज को सेव कर सकते हैं। सभी दस्तावेजों को व्यू टैब के अंतर्गत व्यवस्थित किया जा सकता है। चित्र 3.12। 3.7.5 दस्तावेज संरक्षित करना। आप अपने दस्तावेज को संरक्षित कर सकते हैं ताकि उसके फॉर्मेट या पाठ में गलती से भी कोई परिवर्तन न हो सके या अन्य उपयोगकर्ता उस तक पहुंच न सके। दस्तावेज को अन्य उपयोगकर्ताओं की पहुंच से संरक्षित करना। यदि आप अपने दस्तावेज को दूसरों की पहुंच से संरक्षित रखना चाहते हैं तो अपनी फाइल में पासवर्ड डालें। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। 1. जब फाइल खुली हुई होती है तो मेन्यू बार से ऑफिस बटन सेव एज कमांड का चयन करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स के निचले बाईं ओर बने टूल्स टैब पर कर्सर ले जाएं और क्लिक करें। एक सब मेन्यू प्रदर्शित होगा। चित्र 3.13। पेज 46। 2. जनरल विकल्प जनरल ऑप्शंस पर क्लिक करें। सेव डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ आपको 2 बॉक्स दिखाई देंगे। यह आपसे पासवर्ड जैसे विकल्पों का Ctrl+Shift+P
अनुच्छेद प्रतीकों इन ब्रैकेट पैराग्राफ सिंबल को दिखाए / छुपाए, कंट्रोल + स्टार, वर्तनी और व्याकरण इन ब्रैकेट स्पेलिंग एवं करना। यदि आप कागज की एक शीट पर दस्तावेज के एकाधिक पृष्ठों को प्रिंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। 1. प्रिंट किए जाने वाले दस्तावेजों को खोलें। 2. मेन्यू बार पर ऑफिस बटन प्रिंट कमांड चुनें। प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। प्रिंट रेंज, कॉपी की संख्या, प्रिंटर का नाम आदि जैसे विकल्पों का चयन करें। देखें कि प्रिंटर ऑन हो और प्रिंटर ट्रे में कागज उपलब्ध हो। 3. प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जूम के अंतर्गत पेज पर शीट इन ब्रैकेट पृष्ठ प्रति शीट में कागज के उचित आकार का चयन करें। 4. ओके पर क्लिक करें। 3.9 वर्ड प्रोग्राम से बाहर निकलना। वर्ड में अपना काम समाप्त करने और सभी फाइलों को बंद करने के बाद आप मेन्यू बार पर उपस्थित एग्जिट कमांड का उपयोग कर वर्ड प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं। 3.10 कीबोर्ड शॉर्टकट। साधारण कमांडों को निष्पादित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट समय और मेहनत बचा सकते हैं। वर्ड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की यह सूची प्रिंट करें और संदर्भ के लिए इसे अपने कंप्यूटर के पास रखें। क्रिया एक्शन कीस्ट्रोक। फाइल खोलना कंट्रोल + O। पेज 52। क्रिया इन ब्रैकेट एक्शन कीस्ट्रोक। फाइल खोलना कंट्रोल + 0। नई फाइल कंट्रोल + N। फाइल बंद करना कंट्रोल + W। के रूप में सेव करें इन ब्रैकेट सेव एज F12। सेव कंट्रोल + S या शिफ्ट + F12। प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल + F2। प्रिंट कंट्रोल + P। अनुच्छेद प्रतीकों इन ब्रैकेट पैराग्राफ सिंबल को दिखाए / छुपाए, कंट्रोल + स्टार, वर्तनी और व्याकरण इन ब्रैकेट स्पेलिंग एवं ग्रामर F7। सहायता इन ब्रैकेट हेल्प F1। खोजे इन ब्रैकेट फाइंड कंट्रोल + F। प्रतिस्थापित करना इन ब्रैकेट रिप्लेस कंट्रोल + H। पर जाए इन ब्रैकेट गो टू कंट्रोल + G। सभी का चयन करें पूर्ण दस्तावेज कंट्रोल + A। कर्सर से लाइन की शुरुआत तक चयन करना शिफ्ट + होम। कर्सर से लाइन के अंत तक चयन करना शिफ्ट + एंड। लाइन के आरंभ पर जाना होम, लाइन के अंत पर जाना एंड। दस्तावेज के आरंभ पर जाना कंट्रोल + होम, दस्तावेज के अंत में जाना कंट्रोल + एंड। कट कंट्रोल + X। कॉपी कंट्रोल + C। पेस्ट कंट्रोल + V। अनडू कंट्रोल + Z। रीडू कंट्रोल + Y। फॉर्मेट पेंटर कंट्रोल + शिफ्ट + C। बाया अलाइनमेंट कंट्रोल + L। सेंट्रल अलाइनमेंट कंट्रोल + E। दाया अलाइनमेंट कंट्रोल + R। जस्टिफाइड कंट्रोल + J। पिछला शब्द मिटाना कंट्रोल + बैकस्पेस। बुलेटेड सूची लागू करना कंट्रोल + शिफ्ट + L। इंडेंट कंट्रोल + M। पेज ब्रेक कंट्रोल + एंटर। पेज 53। फॉन्ट फेस कंट्रोल + शिफ्ट + F। फॉन्ट का आकार कंट्रोल + शिफ्ट + P। बोल्ड कंट्रोल + B। इटैलिक्स कंट्रोल + I। अंडरलाइन कंट्रोल + U। दो अंडरलाइन कंट्रोल + शिफ्ट + D। शब्द अंडरलाइन करना कंट्रोल + शिफ्ट + W। सभी बड़े अक्षरों में कंट्रोल + शिफ्ट + A। केस बदलना शिफ्ट + F3। सबस्क्रिप्ट कंट्रोल + इक्वल टू। सुपरस्क्रिप्ट
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। वेब हाइपरलिंक बनाना, कंट्रोल प्लस के। अगले सेल पर जाना, टैब। पिछले सेल पर जाना, शिफ्ट प्लस टैब। कॉलम की शुरुआत पर जाना, ऑल्ट प्लस पेज अप। कॉलम की शुरुआत को हाईलाइट करना, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप। कॉलम के अंत में जाना, ऑल्ट प्लस पेज डाउन। कॉलम के अंत को हाईलाइट करना, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन। रो की शुरुआत पर जाना, ऑल्ट प्लस होम। रो की शुरुआत को हाईलाइट करना, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस होम। रो के अंत में जाना, ऑल्ट प्लस एंड। रो के अंत को हाईलाइट करना, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन। कॉलम ब्रेक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। कॉपीराइट, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। डेट फील्ड, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। फुटनोट्स पर जाना, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। दिखाए स्लैश छुपाए, कंट्रोल। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर दिया हुआ स्क्रीन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन हो गया था, कहाँ से हम लोग का करना है, ये क्वेश्चन सब सारा हो गया है। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता, कंप्यूटर का मस्तिष्क। आदर्श कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, 104 होते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एक बाइट में। व्यवसायिक कार्य के लिए भाषा, प्राइमरी मेमोरी। ये सारा क्वेश्चन हो गया था। कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने पर कौन सी मेमोरी, ये शायद हाँ ये भी हो गया था क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये शायद आप लोगों को हम होमवर्क दिए थे कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, पूरा लेक्चर देखते हुए नहीं है शायद आप लोग, और आप लोग का रिस्पॉन्स अब अच्छा नहीं आ रहा है। इसलिए अगर आप लोग इस तरह से लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे आगे। ये हम बात आप लोगों से, आप लोग शेयर और लाइक और व्यूज आएगा उसी पे ही हम वीडियो बनाएंगे। अब इस तरह से आप लोग अगर रिस्पॉन्स आप लोग का रहेगा तो वीडियो बनाना बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, तभी आगे आप लोग को वीडियो मिल पाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि MS वर्ड जो है एक जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS वर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद है सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है। तो देखिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दो होता है, आप लोग पढ़े होंगे, अगर जो थ्योरी अगर है आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो उसमें आया होगा। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों का कमांड होता है, कंट्रोल प्लस इक्वल होता है सबस्क्रिप्ट का, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट नीचे वाले को बोला जाता है, ठीक है। इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं और इसको सुपरस्क्रिप्ट बोला जाता है। इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट काफ़ी बार ये पूछा जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। हाइपर लिंक इंसर्ट करवाने का शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें कोई भी लिंक मतलब उसमें इंसर्ट करवाना है, जैसे कि उस पर माउस को ले जाने पे वो हैंड के आकार का हो जाता है, उसी को हाइपर लिंक बोला जाता है। तो हाइपर लिंक इंसर्ट करवाने के लिए कंट्रोल के जो होता है इस की का प्रयोग किया जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है हाइपरलिंक वाला, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिए कि हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल के का यूज होता है। वर्ड रैप का क्या अर्थ होता है, तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा कि टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना, ये होता है इसका वर्ड रैप का अर्थ, ठीक है। इसके बाद देखिए काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कट, कॉपी और पेस्ट का शॉर्टकट कीज क्रमशः क्या है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, A, B, C और D, चारों में से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आंसर इसका सही होगा, ठीक है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में A, B, C और D लिखना है, ठीक है। MS वर्ड की क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। स्पेलिंग चेकिंग, ग्राफिक्स, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए MS वर्ड में स्पेलिंग चेकिंग भी होता है और ग्राफिक्स भी होता है, रूलर बार होता है, तो यहाँ से दोनों हो जाएगा, बोथ पे हम लोग टिक लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफ और डॉक्यूमेंट। प्रोग्राम किसको कहा जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के सेट को प्रोग्राम कहते हैं। तो प्रोग्राम तो होगा नहीं, टेक्स्ट तो हम लोग जो भी लिखते हैं वो टेक्स्ट होता है। और यहाँ पे पूछा क्या फाइल को किस नाम से जाना जाता है, तो MS वर्ड में बनाई गई फाइल को डॉक्यूमेंट नाम से जाना जाता है, .doc, ठीक है। .doc यानी डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट नाम से MS वर्ड में बनाई गई फाइल को जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है। यानी जो एमएस वर्ड में जो पेज होता है उसी को कार्य क्षेत्र, तो उसके लिए मापन के लिए जो रूलर बार होता है, तो रूलर बार का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मापन के लिए। एमएस वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कमांड किस मेन्यू में होती है। ठीक है, यानी कमांड किस में होती है, तब लोग बताना है। तो ये फाइल मेन्यू में होती है, सेव करना, खोलना और बंद करना। ठीक है, ये होता है ऑफिस बटन या फिर उसको फाइल मेन्यू भी बोलते हैं। एमएस ऑफिस जो एमएस वर्ड 2007 है उसमें ऑफिस बटन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P होता है कमांड की, और देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू बटन का उपयोग हम लोग करके देख सकते हैं, उसको प्रीव्यू कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को किसी भी। तो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको याद करिए। सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए, बोल्ड करने के लिए जो बी बटन लिखा होता है उस पर तो लेकर के माउस हम लोग कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में शॉर्टकट की बहुत पूछी जाती है और आप लोग को शॉर्टकट कीज ही सीखना है कि विदाउट माउस केवल कीबोर्ड से ही सारा एमएस वर्ड में अगर आप लोग कार्य करना सीख जाएंगे तो आप लोग का कोई भी एग्जाम जो होगा कंप्यूटर सीपीटी का वो पास हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस पे फंस जाते हैं। शॉर्टकट कीज याद करना बहुत जरूरी है। तो Ctrl+B होता है, तो ये हो जाएगा Ctrl+B इसका बोल्ड करने के लिए। इसके बाद है पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अलाइनमेंट जो होता है वो 4 प्रकार का अलाइनमेंट होता है। एक राइट से होता है, एक लेफ्ट से होता है और एक सेंटर होता है, और एक इस तरह से होता है। इस तरह से लाइनिंग अगर चली गई, एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से। तो 4 प्रकार का अलाइनमेंट होता है। एक इधर से इक्वल रहता है, इसको लेफ्ट बोलते हैं, इसको राइट अलाइनमेंट बोलते हैं। इधर से होता है इक्वल, और एक दोनों तरफ से बराबर होता है। तो 4 तरह का अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ पे पूछा गया सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कौन सा कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग हम लोग एमएस वर्ड में करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट होता है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। देखिए, यहाँ पे अब कीज नहीं पूछा गया है, कट, कॉपी, पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू पूछा गया है। तो ये कट, कॉपी और पेस्ट किस में होता है, एडिट बटन में कट, कॉपी और पेस्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिट। एमएस वर्ड में ऑल सेलेक्ट करने के लिए कौन सा कीज का प्रयोग होता है। कौन सा कीज, तो Ctrl+A से सब लोग हम लोग को ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था, और भी जैसे वीडियो आएगा आप लोग को और भी क्वेश्चन